तो दोस्तों बालाजी एम ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 352 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 384 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 358 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 7% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 1.5% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और बेसिकली ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में क्या रहता है, साल दर साल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ऐसे में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिले, कमजोर रेवेन्यू आप कर सकते हैं। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 306 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 331 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 318 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि 7% के आसपास के रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला और कंपनी के खर्चे मात्र 4% के आसपास कम होते हुए देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 40 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 45 करोड़। जबकि अभी देखें तो गिर के 36 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक अच्छी खासी गिरावट आपको साल से साल देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 20% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो क्वार्टर साल से साल दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन 11.83 था, पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 11.46। जबकि इस क्वार्टर में देखते तो कंपनी का मार्जिन गिर के 10.19 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो मार्जिन देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और कंपनी के ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 12.36 रुपये, पिछले साल देखते हैं 13.36 रुपये। अभी देखें तो 11.73 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर आप कहेंगे, क्योंकि साल से साल कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है 7% के आसपास। जबकि मार्केट का मानना था कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 16 से 18% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू कमजोर है, प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। और अच्छी बात यह है कि शेयर पिछले 3 महीने में देखें तो शेयर पिछले 3 महीने में 1200 से 1900 तक आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो 3 महीने में आप कह सकते हैं एक बड़ी रैली ऑलरेडी शेयर के अंदर आपको देखने को मिल रही है। तो हो सकता है इस नंबर के बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग या ऊपर के लेवल से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।